पृथ्वी से 3.5 अरब मील दूरी पर हमारे सौर मंडल की सबसे मनोरम वस्तुओं में से एक छोटी सी बर्फीली दुनिया है, जिसका वातावरण अब तक साइंटिस्टों के अनुसार बेहद ही दिलचस्प है। हो सकता है इसमें विशाल गीजर हो सकते हैं, विशाल महासागर हो सकते हैं, या फिर मे भी कोई अननोन क्रिएचर रहते हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे सौर मंडल की सबसे आखिरी और 9वां ग्रह प्लूटो की। और कुछ समय पहले प्लूटो के ऐसे हाई डेफिनेशन इमेज आए थे जिसे देखकर नासा वाले खुद हैरान हैं। यही वह इमेज है जिसे नासा के न्यू होराइजन स्पेस ने प्लूटो के बर्फीली जगह पर कैप्चर किया है। अब इस इमेज को देखिए, जो क्रेब्स अपने अंडे देने के लिए बीच के किनारे बनाते हैं। अब कोइंसिडेंस से ये दोनों इमेज सिमिलरली आपस में मैच खाते हैं। तो क्या सच में प्लूटो पर जीवन है? एंड द वियर्ड पार्ट ऑफ दिस थ्योरी, प्लूटो पर यह स्ट्रक्चर उस जगह दिखाई दिए हैं। ठीक उसी जगह पर प्लूटो का सारा लिक्विड पानी मोटे बर्फ के चादर के नीचे ढका हुआ है। इससे तो यह साफ है कि प्लूटो की कड़कती ठंड में कोई ना कोई क्रिएचर पनप रहा है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो जरा इस इमेज को भी देखिए। यह प्लूटो की एटमॉस्फेयर की इमेज है, जो बिना किसी वोल्केनिक इरप्शन के भी जहरीली होती जा रही है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? सो दिस मीन्स क्लियरली प्लूटो अंदर से जितना शांत दिखता है उतना वास्तव में है नहीं। तो प्लूटो अपने अंदर ऐसे कितने राज छुपा कर रखा है? लेट्स सी इन दिस वीडियो। अब साल 2006 से पहले प्लूटो की सबसे क्लियर फोटो ये थी, जिसको समझ पाना लगभग नामुमकिन था। कहने का मतलब ये है कि इससे अधिक जानकारी हमें जुपिटर के मून की थी। तो इसीलिए प्लूटो के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए नासा ने अपना एक मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम था न्यू होराइजन। 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of NASA's New Horizons spacecraft on a decade-long voyage to visit the planet Pluto and then beyond. न्यू होराइजन लॉन्च करने का एक ही टारगेट था, प्लूटो के हाई डेफिनेशन एरिया में जाकर फोटो क्लिक करना और फिर प्लूटो का वायुमंडल को एक्सप्लोर करके उसकी पूरी जानकारी अर्थ पर भेजना। और न्यू होराइजन स्पेस मिशन ने ऐसा कर दिखाया। फाइनली 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद न्यू होराइजन ने पहली प्लूटो की क्लियर इमेज नासा को भेजी, जो कि ये पिक्चर थी। बट जब आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो प्लूटो की इमेज पर आपको एक हार्ट की शेप देखने को मिलेगा, जिसे पॉइंट ऑफ स्पुतनिक प्लेनम कहते हैं, जो प्लूटो की बाकी सरफेस के मुकाबले अलग है, क्योंकि ये शेप पहले से मौजूद नहीं था। ये आकृति प्लूटो पर उस समय बन रहा था जब हम बंदरों से इंसान में बदल रहे थे, यानी लगभग 10 मिलियन साल पहले। और शायद यही वजह है कि साइंटिस्टों के अनुसार प्लूटो बाकी के बंजर प्लेनेट के मुकाबले अर्थ से ज्यादा मेल खाता है, क्योंकि जैसे ही न्यू होराइजन स्पेस ने प्लूटो के इस हार्ट शेप पर जूम करके फोटो क्लिक किया तो देखा दूर से स्मूथ दिखने वाले ये शेप अंदर से ऐसे बर्फीले अननोन स्ट्रक्चर से बना हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर जिस प्रोसेस से बने हैं उसको हम अपने घर में भी रीजनरेट कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, आप अपने फ्रिज में किसी चीज में पानी भरकर फ्रीजर में रख देते हो तो वो लगभग 1 साल बाद पानी में न बदलकर सीधा गैस बन जाएगा, जिसे साइंस में सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। और वही वह प्रोसेस है जो प्लूटो के उस स्पुतनिक प्लेनम की एरिया में हो रहा है, जिसके कारण उस एरिया में मैसिव पॉलीगॉन्स और क्रैब होल्स बना रहा है। अगर ये थ्योरी सही है तो प्लूटो पर दिखने वाला ये वियर्ड सा शेप, स्पुतनिक प्लेनम और उसमें मौजूद स्ट्रक्चर और प्लूटो का थिक एटमॉस्फेयर, इन सभी चीजों के लिए नेचुरल कारक ही जिम्मेदार है, और वह है नाइट्रोजन आइस वाइपर। तो इससे ये प्रूफ होता है कि प्लूटो उतना ही बंजर है जितना कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी के प्लेनेट हैं। तो ऐसे में हमें प्लूटो पर नजर आने वाले इन क्रैब्स होल को बाय बाय बोलना चाहिए। बट कुछ चीज वहाँ अभी भी सेंस नहीं बना रही है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि नाइट्रोजन से बना बर्फ सफेद होता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। अब इसके बेस पर नासा का कहना है कि प्लूटो का मून सिरोन ओरिजिनली रेड नहीं था, उसे सफेद प्लूटो ने 1
लाल रंग के कंपाउंड से कोड किया है। एक्चुअली जब नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के जब थोड़ा करीब और पहुंचा तो स्पुतनिक प्लेनम के ठीक साइड में प्लूटो का सबसे खुरदरा और डार्केस्ट पॉइंट नजर आया। बट जब नासा के साइंटिस्टों ने उस पॉइंट के केमिस्ट्री को डीपली समझा तो उनको उस एरिया में नाइट्रोजन आइस के अलावा भारी मात्रा में मीथेन और एथेन जैसे हाइड्रोकार्बन के सोर्स भी मिले। अब अकॉर्डिंग टू नासा प्लूटो अपने बियर्ड ऑर्बिट के चलते कभी कभी नेपच्यून के ऑर्बिट में आकर घूमने लगता है, तो सूरज के गर्मी एथेन और मीथेन हाइड्रोकार्बन की थोलिन नाम के कंपाउंड में बदल देते हैं और यही थोलिन कंपाउंड धीरे धीरे प्लूटो के एटमॉस्फेयर में फैलकर लाल रंग का धाबा बना देता है, जिसके कारण प्लूटो का एटमॉस्फेयर जहरीला हो जाता है। यानी यह सब थ्योरी इस बात का इशारा करती है कि प्लूटो पर जो कुछ भी हो रहा है इसका कारण नेचर ही है।